हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट। ये बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है। हिंदी की बुक है जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका लेक्चर 2 होने वाला है। यूनिट 2 का लेसन 7 है, जिसमें कि हमने इससे पहले की वीडियोज़ में हमने मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि जैसी जी के बारे में पढ़ लिया। आज ये जो वीडियो पढ़ने वाले हम पूरा पढ़ने वाले सूरदास जी के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में यानी लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया है उसको, और ये होने वाली लेक्चर 2 ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने बताया आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 7 सूरदास के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं इनके थोड़े से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, या बता देता हूँ। जो हमारे सूरदास जी हैं ये बहुत ही स्वर्णकालीन, मतलब आज से पहले स्वर्णकालीन समय के एक मुख्य कवि माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो थे इनके पास कई सारे ऐसे गुण थे, जिसमें कि ये धर्म धर्म को लेकर के जो आडंबरा थी उनको नष्ट किया, लोक कल्याण किया, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने कार्य किए। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो और भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं है ना, क्लियर सा मुद्दा इतना है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। देखो भाई, जो सच है सच बता दिया मैंने, याद नहीं आ रहा मेरे को। मैं बोलता तो बहुत कुछ, लेकिन याद नहीं आ रहा। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैंने विकिपीडिया पढ़ी थी ना, तो विकिपीडिया मैंने जैसी और मैं सूरदास जी की दोनों की एक साथ पढ़ी, तो पूरा गोलमोल मिक्स हो गया था। तो छोड़ो, वो मेरा मैटर है। आप लोग बस इसको पढ़ो, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 7 सूरदास। बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। हिंदी काव्य जगत के सूर्य के नाम से जाने सूर्य के जाने वाले भक्त कवि। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 सूरदास। बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। हिंदी काव्य जगत के सूर्य कहे जाने वाले भक्ति काल के महाकवि सूरदास सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि रहे हैं। यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सूर्य कहे जाने वाले आएगा। ठीक है, सूर्य कहे जाने वाले जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, ये कौन से भक्ति के? ये सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, और ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि रह चुके हैं। उनका जन्म काल 1540 मानते हैं, 1540 मानते हैं, परंतु आज सर्वमान्य रूप से महाकवि सूरदास का जीवन काल 1478 से 1583 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह भी प्रचलित है कि उनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन मंगलवार को हुआ था। इस समय को प्रमाणिक मानने का आधार यह प्रचलित तथ्य है कि सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य से उम्र में 10 दिन छोटे थे। ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखो, जो जन्म काल है उनका कब माना जाता है? 1540 माना जाता है, लेकिन फिर भी सर्वमान्य जो है, जो माना जाता है, सूरदास का जीवन काल कब से माना जाता है? 1478 से, यानी 1478 से 1583 यानी 1583 ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका एक कारण है कि इसलिए माना जाता है, जो हमारे सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, वो उनसे 10 दिन छोटे थे। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। जन्म काल की तरह ही जन्म स्थान के संबंध में भी दो मत मिलता है। जिस तरीके से इनके जन्म काल में कोई फिक्स नहीं है, जब 2 बार बातें मिलती हैं, उसी तरीके से इनका जन्म स्थान में भी विभिन्नताएं हैं, जो कि 2 स्थान है। प्रथम मत के अनुसार उनका जन्म स्थान रुनकता ग्राम में हुआ था। यानी कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि जो कवि सूरदास जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था रुनकता में हुआ था। लेकिन शुक्ल जी ये कौन कहते हैं? शुक्ल जी व हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत को मानते हैं कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। ठीक है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र या गणपति चंद्र गुप्त उनका जन्म स्थान सिन्ही मानते हैं। सिन्ही जो कि ब्रज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जन्म काल व स्थान की भांति एक अन्य विवाद इनके अंधे होने से संबंधित है। यानी कि जिस तरीके से इनके जन्म काल और इनके गुरु को लेकर के जिस तरीके से जन्म काल और स्थान को लेकर के मतभेद है, उसी तरीके से इनको लेकर के भी एक मतभेद है। ये मतभेद है कि वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। कौन? हमारे सूरदास जी। क्योंकि सूरदास शब्द जो को अंधे का पर्याय मान लेने के कारण कुछ विद्वान सूरदास को जन्मंध
यानी जन्म अंध मानते हैं। यानी कि जो सूरदास है वो क्या है, वो शब्द जो है अंधे का पर्याय है, यानी अंधे का एक वर्णन या बोध कराता है, जिसको कई सूरदास को क्या मानते हैं, जन्म से ही अंधा मान लेते हैं। इनमें स्वामी हरिराय, गोकुल गोकुलनाथ एवं आचार्य शुक्ल का नाम प्रमुख है, जो लोग उन्हें अंधा मानते हैं जन्म से। जबकि सुर के साहित्य एवं वर्णन वर्णन शैली को देखकर डॉक्टर नागेंद्र श्याम सुंदर दास जैसे साहित्य विद्वान इन्हें जन्म अंध नहीं मानते, यानी जन्म से अंधा नहीं मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सुर का साहित्य कभी जन्मअंध व्यक्ति का लिखा साहित्य नहीं हो सकता। यानी जिस तरीके से उन्होंने अपने काव्य साहित्य पद लिखे हैं, उसको देखकर लगता ही नहीं है कि सूरदास जी हमारे अंधे होंगे। अब वो अंधे थे या नहीं थे वो तो क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यह मानते हैं कि 1523 ईस्वी के आसपास यह बल्लभाचार्य के शिष्य बने। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे सूरदास जी हैं 1523 ईस्वी के आसपास में बल्लभाचार्य जी के शिष्य बने और बल्लभाचार्य उनके गुरु बन गए। इसका मतलब ये हुआ। उनके बाद जब 1565 में बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। यानी कि 1500 जो हमारे बल्लभाचार्य थे उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने 1565 में अष्ट छाप की स्थापना की। तब उनमें ये सबसे प्रमुख बल्लभ संप्रदाय के कवि के रूप में शामिल किए गए। जो हमारे सूरदास जी थे इनको वहाँ पे एक प्रमुख बल्लभ संप्रदाय के कवि के रूप में शामिल कर लिया गया। करीब 50 वर्ष श्रीनाथ मंदिर पर श्री कृष्ण उपासना के उपरांत 105 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन के निकट परसोली गांव के चंद्र सरोवर के पास अपने प्राण त्याग दिए। किसने? सूरदास जी ने। यानी कि देखो यह माना जाता है कि 1523 ईस्वी के आसपास में बल्लभाचार्य जी के शिष्य बने कौन? हमारे सूरदास जी। और बल्लभाचार्य जी का पुत्र था जिसका नाम था विट्ठलनाथ। उन्होंने क्या किया? अष्टछाप की स्थापना की 1565 में और उसी का मुख्य बल्लभा संप्रदाय था उसका मुख्य कवि बना दिया। किसको? सूरदास जी को। ठीक है। करीब वहाँ पे 50 साल उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में ही जो मंदिर था उसी में उन्होंने उपासना की, भक्ति भवन जो भी था उन्होंने वहाँ पे सब कुछ किया और तकरीबन 105 वर्ष की अवस्था हुई, यानी 105 वर्ष तक वो जिए। उसके बाद उन्होंने गोवर्धन जो पर्वत था, गोवर्धन के निकट एक परसोली नाम का एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर में चंद्र सरोवर नाम का एक वो था, चंद्र सरोवर था जहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। अब था या नहीं था वो तो जाके देखना पड़ेगा, आप लोग जाके देख लेना। क्लियर है? हाँ जी ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं। ठीक है, कि हमारे जो सूरदास जी हैं इनकी रचनाएं क्या है। जीवन वृत्तांत की तरह रचनाओं की संख्या को लेकर भी मत विभिन्नता है, यानी कि इनकी जितनी भी चीजें ना सब चीजों को लेकर के मत विभिन्नता है विद्वानों के बीच में। देख सकते हो आप लोग, अभी दिख ही रहा होगा। देखो दीनदयाल गुप्त इनके द्वारा रचित 25 ग्रंथ मानते हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित कितने ग्रंथ मानते हैं? 25 ग्रंथ मानते हैं। तो वहीं नगरी प्रचारणी सभा रिपोर्ट के अनुसार इनके ग्रंथों की कुल संख्या 16 है, परंतु उपरोक्त के बावजूद आज सूरदास के 3 ग्रंथों को ही प्रामाणिकता प्राप्त है, यानी कि 16 है। अभी देखो हमारे जो दीनदयाल गुप्त जी हैं वो 25 ग्रंथ मानते हैं, लेकिन जो एक प्रमाणिक एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि 16 ग्रंथ है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी सूरदास जी के 3 ग्रंथों को स्थान या प्रमाणिकता दी गई है, जिसमें कि पहला है सुरसागर, दूसरा है सुरसावली, तीसरा है साहित्य लहरी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें आखिर ऐसा क्या है जो इनको इस स्थान प्राप्त दिया गया है। देखो बात करते हैं सुरसागर की। सुरसागर सूरदास का सबसे प्रधान कालजी ग्रंथ है। जो सुरसागर है सूरदास जी का सबसे पहला और प्रधान कालजी ग्रंथ है। इस ग्रंथ का आधार भगवत पुराण, तभी भगवत पुराण की भांति इस ग्रंथ में कुल 12 स्कंद है, यानी कि इस ग्रंथ जो हमारे सुरसागर ग्रंथ है इसमें ग्रंथ का जो आधार है जो बना इसको लिखा गया है उस पर क्या लिखा है? जो भगवत गीता है उसके पुराणों, भगवत और पुराण की बातें इसमें लिखी गई हैं। और जिस तरीके से हमारे भगवत पुराण में स्कंद हैं, ग्रंथ में कवि हैं, उसी तरीके से इस ग्रंथ में भी कुल 12 स्कंद हैं। ठीक है। अगर झूठी मिथ्यक तौर पर इस ग्रंथ में कुल 1.25 लाख पद कहे गए हैं। अगर हम इसको मिथ्यक रूप से देखें, मिथ्यक तौर पर देखेंगे तो इसमें कितने पद कहे गए हैं? 1.25 लाख पद कहे गए, परंतु वास्तविक पदों की संख्या 5000 के लगभग है। अगर बात की जाए इसमें वास्तविक पदों की तो 5000 के आसपास में पद हैं, जिनका संपादन नंद दुलारे
वाजपेयी के द्वारा किया गया है। जिनका जो संपादन यानी वो उसको बताया गया है, संपादित किया गया है, वो किसके द्वारा बताया, किसके क्या नाम है उनका, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं सुरसावली, जो कि हमारी सेकंड पुस्तक है, ठीक है, या सेकंड ग्रंथ है। सुरसावली में कुल 1107 पद है। कितने पद है? 1107 पद है। सुरसागर की भांति ब्रज भाषा में लिखित इस रचना में सूरदास की अवस्था का वर्णन मिलता है। यानी कि जो हमारे सूरदास जी थे उनकी कैसी अवस्था थी, उनके जीवन के बारे में ही उसमें सारी अवस्थाओं का उनका वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ श्रीनाथ मंदिर में होने वाली उपासना का वर्णन भी मिलता है। किसमें? सुरसावली में। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी एक लास्ट साहित्य लहरी की, जो तीसरी पुस्तक है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी का रचनाकार जो इसको रचा गया था, रचना काल 1607 एवं इस रचना में कुल 118 पद संकलित है। यानी कि जो साहित्य लहरी है इसका जो रचना काल माना जाता है वो 1607 माना जाता है और इसमें कुल 118 पद संकलित किए गए हैं। सुर की यानी सूरदास की वंशावली के साथ साथ इस रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह भी किया गया है। दृष्टकूट पद यानी कि जो अंधभक्त है उसको इसमें दिखाया गया है। किसमें? साहित्य लहरी में। जिसका संबंध रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद जैसे काव्यंग निरूपण से है। शुक्ल जी ने इसे साहित्यिक क्रीड़ा का ग्रंथ कहा है। क्या कहा है? साहित्यिक क्रीड़ा का ग्रंथ कहा है। उपरोक्त दोनों रचनाओं की भांति इसे भी ब्रज भाषा एवं गीति काव्यात्मक पदों में लिखा गया है। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी ठीक है, रचनाएं समझ में आ गई। अब बात करते हैं सूरदास जी की भक्ति एवं विचारधारा की। किसकी? भक्ति एवं विचारधारा। इनकी भक्ति कैसी थी और विचारधारा क्या थी? सूरदास वल्लभ संप्रदाय के बालकृष्ण के उपासक सगुन भक्त कवि हैं। यानी बालकृष्ण की जो बालकृष्ण थे, छोटे कृष्ण हैं, उनकी उपासक थे ये। कौन? हमारे सूरदास जी। सूरदास वल्लभ संप्रदाय के यानी वल्लभ संप्रदाय था, वो कौन था? बालकृष्ण यानी छोटे कृष्ण के उपासक थे, ठीक है। और जो हमारे सूरदास थे वो किस संप्रदाय के मुख्य थे? वल्लभ संप्रदाय के मुख्य से। किसने बनाया था इन्हें? विट्ठल ने। विट्ठल कौन था? वल्लभाचार्य जी का पुत्र था। इतना याद रखना है आप लोगों को, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा शुद्ध अद्वैत दर्शन के अंतर्गत किया गया है। शुद्ध अद्वैत यानी मैंने आपको पहले बता दिया है इसका, जब हमने और भी वीडियोस पढ़ी हैं, अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा शुद्ध अद्वैत क्या है। इस संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत यह मानते हैं कि भक्त अपना सर्वस्व अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए अपनी चिंता छोड़ देता है। जिसके अंदर ये मानते हैं कि जो भक्त होता है वो अपना सर्वस्व यानी हर सब कुछ भगवान को, ईश्वर को, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य को समर्पित कर देता है और वो चिंता मुक्त हो जाता है या चिंता छोड़ देता है। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। सूरदास को कृष्ण भक्ति धारा का शिखर भक्त कवि माना जाता है। यानी एक ऊंचा भक्त कवि, महत्वपूर्ण भक्त कवि, शिखर यानी एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया गया है। इसका प्रमुख आधार अपने इष्ट के प्रति अनन्य समर्पण के साथ साथ उनके रचना में व्यक्त उनके विचार हैं। उनका जो प्रमुख होने का जो एक कारण है वो दो कारण रहे हैं। वो ये रहे, एक तो उनका ईश्वर के अपने इष्ट के प्रति अनन्य समर्पण का भाव यानी उनके प्रति समर्पित हो जाना पूरी तरीके से, और दूसरा इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में व्यक्त इनके जो विचार हैं वो उन्होंने कृष्ण के मधुर्यपूर्ण लीलाओं का जीवांत चित्रण किया है। जो हमारे सूरदास जी हैं, इन्होंने कृष्ण के मधुर्यपूर्ण यानी जो उनके जो मधुर लीलाएं थी उन लीलाओं का चित्रण किया है, जिसका आधार सभी को सुख में करने के साथ साथ भक्ति भावपूर्ण करना है। जिसका जो आधार है, जिसका जो लक्ष्य है क्या है? सभी लोगों को सुख में यानी सुख प्रदान करना है और भक्ति भाव को पूर्ण करना है, अपने भक्ति भाव को पूर्ण करे, बढ़ावा दे उसको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। सूरदास के विचारधारा की एक अन्य बड़ी विशेषता सूरदास के विचारधारा की एक अन्य बड़ी विशेषता नवीन प्रसंग की उद्भावना या प्रस्तुति है। क्या है? उद्भावना या प्रस्तुति है। इसलिए कृष्ण वियोग प्रकरण में ब्रज की पशुपालक संस्कृति के अनुकूल व केवल गोपियों के दुख की बात
नहीं करते हैं। यानी कि जो सूरदास जी हैं, जब वो चले जाते हैं वहाँ से, क्या बोलते हैं, गोकुल को छोड़ के जाते हैं, तो उसमें बस गोपियों के ही बारे में, वो या पशुओं के, पशुपालक संस्कृति के अनुकूल वो गोपियों के बारे में ही दुख की उनकी बात नहीं करते हैं, गोपियों के दुख की बात नहीं करते। वो किसकी बात करते हैं? सभी की बात करते हैं। बल्कि उसमें ब्रज लता यानी जो जो लताएं होती है पेड़ों की, उसकी पात यानी पत्ते, वृक्ष, पशु, पंछी सभी को शामिल कर देते हैं अपने वियोग में, विरह में। ठीक है, जब कृष्ण उन्हें छोड़ के जाते हैं। सूर्य के कव्य पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि जो सूर्यदास है, उनके जो भी कव्य है, उस पे एक आरोप लगाया जाता है कि वह लोक निरपेक्ष है। यानी कि वो लोगों से मुक्त है, मोह माया से मुक्त है, लोगों की वो नहीं सोचते हैं, जन की नहीं सोचते। किंतु व्यापकता, यानी किंतु अगर ऐसा नहीं है, अगर हम ध्यान से अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसी पंक्तियां भी मिलती है जिसमें उन्होंने सामाजिक पक्ष एवं लोक कल्याण का भाव दिखता है। लोक कल्याण का भाव दिखता है, यानी कि कई लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि जो हमारे सूरदास जी के जो कव्य है, पद है, उसमें लोक लोक निरपेक्ष यानी लोगों की बात नहीं की गई है, जन की बात नहीं की। लेकिन अगर हम व्यापक एकदम सूक्ष्मता से पढ़ें या उनके अध्ययन करें, तो हमें ऐसा उनकी पंक्तियों में देखने को मिल जाता है जिन्होंने उन्होंने सामाजिक, लोक कल्याण और लोगों के पक्ष लेने की ओर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए ना, तो एक बार और इस एक्सप्लेनेशन को देख लेना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं अब इसके निष्कर्ष की। तो सूरदास का निष्कर्ष देख लेते हैं क्या आया है। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों और विचारों के आलोक से यह कहा जा सकता है कि सूरदास ने अनेक लेखन व समर्पण से न केवल भक्ति को एक निश्चित ऊंचाई प्रदान की, बल्कि हिंदी साहित्य को भी शिखर तक पहुंचाया। यहाँ देखो, इनके ने देख करके ऐसा कह सकते हैं हम लोग, इनके विचारों को, इनके अलौकिकता को देख करके ही कह सकते हैं। जो सूरदास जी, उन्होंने केवल अपने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव को ही व्यक्त नहीं किया, अपितु उन्होंने क्या किया, एक निश्चित ऊंचाई तक प्रदान किया, और जो हिंदी साहित्य है हमारा, उसको भी इन्होंने एक शिखर तक पहुंचा दिया है। ठीक है, भगवत पक्ष के विस्तार के साथ साथ शिक्षा पक्ष में, खासकर ब्रज भाषा के स्तर पर, उन्होंने इतने सरस प्रयोग किए हैं कि आगे आने वाला रीतिकाल जैसे पूरा साहित्यिक युग ही ब्रज भाषा की कोमलकांत पदवावली पर आधारित है। यानी कि जो हमारे ये सूरदास जी हैं, ये भगवत पक्ष के विषय नहीं, भगवान इष्ट के प्रति विस्तार करते हैं, और उन्होंने मतलब भगवान यानी भक्ति के प्रति जो विस्तार किया ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, शिक्षा पे भी अपना बल दिया है, जोर दिया है। क्योंकि उन्होंने ब्रज भाषा के स्तर पर उन्होंने बहुत अच्छा, सरस और बहुत ही सरलता से ब्रज भाषा को प्रयुक्त किया है और उन्हें वर्णन किया है। ठीक है, और जो आने वाला जो हमारा रीतिकाल यानी आने वाला जो समय है, इस समय में साहित्यिक युग की एक ब्रज भाषा की जो जो कांत है यानी कोमलता है उसमें, हमारे ब्रज भाषा में, उन सभी की पदावली पर एक आधारित होगी, कोमलता पर आधारित होगी। बस इतना जान लो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा आपको समझ में आएगा। जो भी है आप निष्कर्ष जो है खुद पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई, अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। और आज चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।